हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों टीआरई 3 से संबंधित सीटों में कटौती की खबर आई थी और वह खबर 1 टू 5 और 6 टू 8 के रिगार्डिंग देखने को मिला था पेपर के माध्यम से। उसमें बताया गया था कि जो सीटें 48,000 के करीब थी 1 टू 5 और 6 टू 8 में, वह सीटें घटकर 43,000 के करीब हो चुकी थी और 43,000 के करीब सीटें हो चुकी थी। इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और जब यह सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी को पता चला, तो उसने पुनः रोस्टर को शिक्षा विभाग के पास वापस लौटाया और पूछा कि आखिर जो 87,700 सीट पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन में, उसमें कमी कैसे आई? चूँकि कयास यह लगाए जा रहे थे कि बैकलॉग की सीटें उसमें ऐड होगी, तो अगर बैकलॉग की सीटें ऐड नहीं हो रही है, उल्टा सीटें घट जा रही हैं, यह कैसे पॉसिबल हुआ? तो उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बात करेंगे और क्या स्थिति है बैकलॉग का ये भी हम लोग अभी बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे ज़िले थे जो गलती किए थे जिसके चलते 4 से 5,000 सीट कम देखने को मिला था जब रोस्टर मिला था जीएडी को। तो वह ज़िला था, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्राथमिक के लिए है। प्राथमिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्राथमिक का भी यहाँ पे है। तो यह प्राथमिक के लिए है। कुछ ज़िले हैं जो गलती किए थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद है, भागलपुर है, उसके बाद भोजपुर है, बांका है। इन तमाम ज़िले हैं जो गलती किए थे रोस्टर भेजने में। नतीजा यह हुआ कि सीट कम देखने को मिली थी। तो यह किस क्लास का है? तो 1 टू 5 का है और 1 टू 5 में भी लगभग सीट कम देखने को मिला था, 3 से 4,000। उसी तरह 6 टू 8 में देखिए, तो 6 टू 8 में भी यह ज़िला आप लोग देख सकते हैं। इतने ज़िला हैं जो 6 टू 8 के रोस्टर भेजने में गलती किए थे। लेकिन खुशी की बात यह है और राहत की बात भी है कि अब जो है रोस्टर सही तरीके से शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुका है। चूँकि 21/10/2024 सोमवार तक का ही समय दिया गया था संशोधित कर भेजने का, लेकिन 22 तारीख को यह पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग को मिल चुका है और बहुत जल्द अब जीएडी के पास से आ जाएगा और वहाँ से आयोग को जाएगा और आयोग इस पर रिजल्ट तैयार करेगी। चलिए बात कर लेते हैं बैकलॉग की। तो बैकलॉग की बात करें तो देखिए, लगातार हम लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि बैकलॉग ऐड होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। क्यों आवाज़ उठाते आ रहे हैं? तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जैसे किसी एक सब्जेक्ट का लीजिए, सामाजिक विज्ञान का ही लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान टीआरई 2 में और टीआरई 3 में कुल मिलाकर आप देखिए तो यहाँ रिक्ति आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। रिक्ति 8216, यानी कुल रिक्ति की बात करें तो 8216 टीआरई 2 में और 1142 आप यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3 में सृजन हुआ था। टोटल पदों की अगर बात करें तो अभी कितनी सीट खाली है? तो 9358 सीट आपको बैकलॉग में अभी खाली देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी कि सामाजिक विज्ञान में। उसी तरह अगर आप देखिए यहाँ पे गणित और विज्ञान में यानी साइंस और मैथ में, तो साइंस और मैथ में भी टोटल अभी सीटें 13,232 सीटें खाली है। लेकिन बहाली कितने पर आई है? तो सामाजिक विज्ञान में आप लोग सभी जानते हैं कि 3710 सीट आपको 6 टू 8 में है और गणित विज्ञान की बात करें तो 6100 के करीब सीटें आपको गणित विज्ञान में है और टोटल रिक्ति बैकलॉग सहित कितना खाली हुआ है? तो 13,232 साइंस मैथ में और सामाजिक विज्ञान में 9358, यानी समझ सकते हैं कि कितना सामाजिक विज्ञान में 5,000 लगभग ज़्यादा, 5 क्या 6,000 के करीब में ज़्यादा सीटें अभी बैकलॉग में हैं और गणित विज्ञान में बात करें तो लगभग 7,000 के करीब सीटें अभी बैकलॉग में उपलब्ध हैं। तो टीआरई 3 में ऐड नहीं किया जा रहा है, यह कहीं से उचित नहीं, ये तो हक था टीआरई 3 के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन ऐड नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं अगर टीआरई 4 में जोड़ने की बात हो रही है तो टीआरई 4 में कितनी मात्रा में सीटें अधिक रह सकती हैं। चूँकि अभी जो आप वैकेंसी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वैकेंसी से ज़्यादा मात्रा में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक
क्लास में देखने को मिल सकता है। बैकलॉग बहुत ज़्यादा सीटें हैं और सरकार को हालांकि टीआरई 3 में ऐड करनी चाहिए थी, बट ऐड नहीं कर रही है। इसके लिए लगातार आप लोग पुरजोर आवाज़ उठाइए, कहीं कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। वहीं 1 to 5 में देख लीजिए कितनी बैकलॉग सीटें हैं। तो 1 to 5 में अभी देख लीजिए टीआरई 2 में 67,066 और टीआरई 3 में जो सृजन हुआ था 9968। इतनी सीटें मिलाकर कुल सीटें की बात करें तो 77,034 सीटें आपको 1 to 5 में अभी अवेलेबल है। और इतनी सीटें में सिर्फ वैकेंसी कितनी पे आई है तो 28,000 समथिंग पे वैकेंसी आई है। वो भी 28,000 में 20,000 ही सामान्य शिक्षक के हैं, 8,000 उर्दू के हैं। तो अभी कितनी मात्रा में सीटें उपलब्ध है, इसलिए टीआरई 4 में कही जा रही है कि बहुत अच्छी संख्या में सीटें देखने को मिलेंगी। तो यह बैकलॉग से संबंधित बात हो गई। अब बात करें कि शिक्षा विभाग को तो मिल गया है रोस्टर, और अब यह बहुत जल्द जीएडी को मिलेगा। जीएडी इस पर फाइनल इन्वेस्टिगेशन करके और आयोग को भेज देगी। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको छठ पूजा के आसपास देखने को मिल जाएगा। छठ पूजा के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि छठ पूजा के बाद ही देखने को मिले, लेकिन बहुत जल्दी हुआ तो उसके पहले भी देखने को मिल सकता है। कम से कम प्राइमरी का तो एटलीस्ट मिल ही सकता है। चलिए, तो यह था बैकलॉग और रोस्टर से संबंधित सूचना। और एक और सूचना निकल कर आई है, वह आप लोग देख लीजिए। उसमें कही गई है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट अपडेट से संबंधित यह सूचना है। और एचएम का भी स्वीकृत रिक्तियाँ जितना है उसमें सीटें कम नहीं हुई है, और उसका भी फाइनल जो आपको रोस्टर है वह आयोग को मिल चुका है। और फाइनल रोस्टर आयोग को जैसे ही मिला, अब आयोग जो है उस पर रिजल्ट देने का काम शुरू कर चुका है। और रिजल्ट 29 अक्टूबर यानी इसी महीने में दोनों का रिजल्ट 29 अक्टूबर तक जारी होने की प्रबल संभावना है। और हेड टीचर की कुल रिक्ति की बात करें तो 40,247 थी, लेकिन 37,943 चूँकि इसमें घट गई है। घटने के पीछे रीज़न यही था कि बहुत सारी स्कूलें जो हैं एक दूसरे में मर्ज हुई थी, जिसके चलते यह सीटें घटी। तो एचएम और हेड टीचर की रिजल्ट अगर 29 अक्टूबर तक आ जाती है तो उसके बाद सिर्फ टीआरई 3 का रिजल्ट बचेगा, जिस पर आयोग पुरजोर तरीके से काम करके जल्द से जल्द रिजल्ट देने का काम करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सूचनाएं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।